दो दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात है। ये तो वही बात हो गई कि मार्केट ने 23,800 पे सपोर्ट लिया, 2 दिन का बाउंस बैक दिया, 2.5 दिन का फंडा लगाते हुए। बाय द वे यहां पे भी 2.5 दिन का फंडा लग गया। इनिशियल ट्रेंड डाउन का था, 2 दिन का पॉजिटिव बाउंस बैक, और जैसा कि हमने कल के आनंद का फंडा के एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि 2.5 दिन के फंडे पे यहां पे रिवर्स हो सकता है। आप सोच के देखो कितना ब्यूटीफुल और प्यारा कंसेप्ट है। 2.5 दिन का फंडा दोनों साइड पे अप्लाई होता है, कोई ज्यादा आपको टेक्निकल अप्लाई करने की कोशिश नहीं होती, बहुत सिंपल सा फंडा है। तो 2.5 दिन के फंडे के बेसिस पे आज के दिन निफ्टी वापस से रिवर्स हो गया। अब यहां पे आज के इस कंप्लीट एपिसोड को ना आप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपको क्या सोचना है, क्यों क्या हो रहा है और किस समय कैसे काम करना है। थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी पे हेल्प करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी जब भी मार्केट में करेक्शन होता है ना, इल्जाम लगा दिया जाता है कि भैया कोई ना कोई ग्लोबल फैक्टर था, ग्लोबल वॉर हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आ गया। मैं कहता हूं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड है, अभी इतना इंपैक्ट नहीं है। और अगर इतना इंपैक्ट होता तो यूएस मार्केट भी करेक्ट हो रहा होता ना, दूसरे मार्केट भी करेक्ट हो रहे होते। यूएस मार्केट तो रेगुलरली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इंडियन मार्केट करेक्ट हो रहा है। सेकंड, हमें बोला जा रहा है कि कोई बैंकिंग सिस्टम की इशू है। अभी वैसे भी बैंकिंग सेगमेंट या बैंकिंग सेक्टर के हर एक जगह हमें एक्सेंट देखने को मिल रहा है, इवन इंडिया में, और लग रहा है कि यार बैंकिंग सेक्टर बहुत खराब है, बैंकिंग की दिक्कत है, इसकी वजह से इक्विटी मार्केट में करेक्शन आ रहा है। ट्विटर पे स्पेसिफिकली आज के दिन बहुत सारे ऐसे थ्रेड चले कि भैया बैंकिंग की दिक्कत है, इसकी वजह से मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूं भैया बैंकिंग की भी दिक्कत नहीं है, इंडियन मार्केट की दिक्कत क्या थी, वही जो आप और हमने कई बार डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए, अगर नहीं जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। रेगुलरली जुड़े हुए तो आपको पता है, मैंने कई बार बात करी है, मेंबर्स की वीडियो में बात करी, ओपनली बात करी है कि इंडिया में सबसे मेन दिक्कत है यहां की वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के साथ साथ दिक्कत है जो ग्रीड बढ़ चुकी है उसकी। अब देखो, ग्रीड बढ़ चुकी है हमें कैसे पता चलेगा? सपोज करते हैं कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, मार्केट से इक्विटी रेस करती है, वो कंपनी पीएफ का डिफॉल्ट कर रखी है, फिर भी इक्विटी रेस हो जाता है। बैकिंग में कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी हजारों करोड़ लेके चल जाती है एसएमई आईपीओस में। या फिर कंपनी के पास प्रॉफिटेबल तो है नहीं, बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बिजनेस में लॉस है, बिजनेस ऐसा है जो एकदम बैंक्रप्सी हो रखी है। मैं भी स्पेसिफिकली नाम में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई बार नाम में कंप्लायंस के इश्यू आते हैं, नाम को आप छोड़ दीजिए। ऐसी कंपनी जिसपे सर्वाइवल का इशू है, बैंक्रप्सी की बात चल रही है, वो भी अगर पैसा रेस करने आती है तो आराम से रेस कर जाती है। जब ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है ना, मतलब मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा है, एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी है। आप में से कुछ स्पेशल लोग आके अभी कमेंट में बोलेंगे कि अनंत अब बोलने का क्या फायदा? अरे भैया, अब नहीं बोल रहा, जब 26,000 पे था उस समय भी मैंने कई बार बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो दिस इज द राइट टाइम। इवन म्यूचुअल फंड तक के पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट बुकिंग की हमने बात कर ली थी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको नहीं करना, वो आपका डिसीजन, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके बात करेंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यूएशन में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होने के कारण, मोर देन दैट, मेंबर्स की वीडियो में ये डिस्कस किया था, मैंने ओपनली डिस्कस नहीं किया था। अगर इमर्जिंग मार्केट की वैल्यूएशन या इमर्जिंग मार्केट में क्या चल रही है वैल्यूएशन वर्सेस इंडिया की वैल्यूएशन की बात करोगे तो ऐसे चल रही है। इंडिया बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अच्छा दिख रहा है, बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट बहुत खराब दिख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन रेयरली लंबे समय तक सस्टेन कर पाती है। होता यह कि दोनों साइड बाय साइड चलते, कोई ऊपर नीचे हो जाए ठीक है, पर अगर कोई 20% से बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10% से तो इंप्रूव होना चाहिए। अभी एक्सट्रीम चल रहा था जिसकी वजह से आपको मार्केट में अभी जर्क दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो इशू है वो इंडिया स्पेसिफिक है, और इसी इशू पे एक सोने पे सुहागा ये लग रहा है कि भैया एफआईआईज रेगुलरली सेलिंग करते जा रहे हैं। आप और हम कितना ही बोल दे कि भैया हमारे इंडिया का फ्लो बहुत ज्यादा है, एसआईपीज न्यू हाई पे है, सब कुछ मान ली बात, पर एफआईआईज अगर वन साइडेड कंटिन्यूअसली सेलिंग करेगा तो मार्केट बढ़ तो नहीं सकता। ऑल्दो हो सकता है कि बिकॉज वैसे तो देखा जाए ना, तो जो अभी मार्केट रुका हुआ है या जो मार्केट अभी भी 23,800 के लेवल पर सस्टेन कर रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा टूटा नहीं है। उसका कारण ही यही है, टॉप से हम टूटे कितने, सिर्फ 8-9% पर हम लोग सिमट पाए, इवन आफ्टर एफआईआई की 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लो ज्यादा है। पर जब तक एफआईआईज के फ्लो नहीं रुकेंगे निकलना मार्केट से, हम बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भैया एफआईआई तू बेचते जा हर महीने 1 लाख करोड़ का माल, हम तो चलेंगे नए हाई पे, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज फ्लो तो निकल रहा है ना, पैसा तो निकल रहा है, अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई सेल भी करते जा रहे हैं रेगुलरली। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा सिनेरियो बन रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में अगर कोई दिक्कत हुई तो इंडिया में दिक्कत आपको बढ़ चढ़ के दिखेगी। सपोज करते हैं कभी अगले 2-5 दिनों में ग्लोबल मार्केट का एक क्लाइमेक्स टॉप लगता है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है वहां पे, अगर वहां पे ऐसा हुआ तो इंडियन के मार्केट में आपको दिक्कत बढ़ चढ़ के मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वैल्यूएशन की दिक्कत तो है ही सही, ग्लोबल दिक्कत मैच हो जाएगी। अगर वहां पे दिक्कत नहीं है यूएस मार्केट में, इंडिया में कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग हो रखी है, ऑल्दो हम ज्यादा टूटे नहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। क्या अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां से एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? एक्सपेक्ट कर सकते थे, और एक बाउंस बैक आया भी, 24,500 तक का ऑलवेज आ गया था हमारा बाउंस बैक। पर अब ट्रिगर इंपॉर्टेंट होगा 24,500 के ऊपर ले जाने के लिए।
अब 24,500 के ऊपर जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बैठता है वो आप और हम देखेंगे, पर एक बार आप चार्ट पे आ जाइए, चीजों को मैं समझाता हूं। और डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आ जाओ स्क्रीन पर, थोड़ा बेसिक बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे हुआ क्या है, ट्रेंड अभी नेगेटिव है। इस नेगेटिव ट्रेंड में 2 दिन का बाउंस बैक आया, फिर उसके बाद वापस से इनिशियल ट्रेंड पकड़ लिया। अब क्या ये इनिशियल ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता रहेगा या फिर वापस से थोड़ा सा फ्लैट बेस बना के जाएगा? अब मार्केट हर तरीके से ओपन हो चुका है। अब मार्केट में जो 2.5 दिन का फंडा लगना था वो पहली बार लगता है, पहली दूसरी बार, बस बात खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे ये टूट रहा था, ये 2 दिन का बाउंस बैक आया, फिर इनिशियल ट्रेंड में चले गया, फिर 2 दिन का बाउंस बैक आया। अब यहां पे अब इनिशियल ट्रेंड कोई 2.5 दिन का फंडा किसी तरीके का नहीं लगेगा, अब नॉर्मली ट्रेंड पर चले जाएगा। अब नॉर्मल निफ्टी में क्या हो रहा है, ये ऊपर और ये नीचे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 23,800 और 24,500, ये बीच में एक फ्लैट बेस का यहां पे काम कर रहा है। अब फ्लैट बेस जिस साइड निकलेगा उस साइड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं, हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट या साइकोलॉजिकल लेवल तो डिस्कस कर ही लिए। अब देखो आज के दिन मार्केट के लिए हमारे लिए क्या डिस्कस हुआ था कि 24,500 के ऊपर नई ट्रेड बन पाएगी। देखो आज अगर निकलना था ना मार्केट को तो बहुत अच्छा समय था, मार्केट एकदम अच्छा सा ओपन हो रखा था, यहीं पे था, यहीं से ट्रिगर आता और सीधा ये क्रॉस कर जाता, बहुत मजा आता। अब हुआ क्या है, अब मार्केट ने इसको नीचे कर दिया है। अब सपोज करते हैं यहां से अब वापस से मार्केट यहां तक आता है तो ऑलरेडी एक मार्केट रैली दे चुका होगा। कुछ लोगों ने यहां पे जो थक हार के या थोड़ा सा हिम्मत दिखा के यहां पे लॉन्ग किया होगा, उनको गेन दिख रहा होगा, तो फिर वहां पे इमीडिएटली वापस से यहां से ट्रिगर मिल पाना सेम डे पे डिफिकल्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का क्लोज भी। देखो मार्केट का क्लोज अगर एकदम 24,500 के आसपास हो रहा है, 24,500 हमारा मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है और 24,500 सीधा क्रॉस कर जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। पर अब क्लोज काफी नीचे हो रहा है तो अब ये 24,500 वाली बातें अब आगे की होगी। 24,500 के ऊपर जाने के बाद ही हम एक पोजिशनल या फिर स्विंग की नई तेजी में आएंगे। अभी जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन क्लोज किया है, लॉजिकली हर एक आदमी आपको बोलेगा कि यार यहां पे नीचे जाने की ज्यादा प्रेशर है। मैं यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है यहां पे जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं ना, अगर मार्केट में गैप डाउन हो गया और 24,000 के आसपास आ गया तो एक बार ये वापस से 24,000 का सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक के चांसेस का ज्यादा प्ले होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइस एक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, पर मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं अभी यहां पे। वैसे आप देखोगे तो एकदम छोटी सी फ्लैट बेस बना हुआ है, 24,250, 24,190, इन दोनों का फ्लैट बेस बना हुआ है। नीचे जाए तो एक बार थोड़ा सा नेगेटिव, स्पेसिफिकली अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो बहुत सिंपल सा है, तब तो 24,250 के ऊपर एक बार बुलिश, 24,190 के नीचे एक बार बेरिश। पर अगर गैप डाउन हो जाता है सब लोग बेरिश हो जाएंगे, पर वहां पे आई वुड एक्सपेक्ट कि एक वापस से डेड कैट बाउंस आ जाएगा जो 150-200 पॉइंट का हो जाएगा, उसके ऊपर आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो फिर अपना किस तरीके से बेस बनाता है उसके ऊपर आपका ध्यान चले जाएगा। आप समझ रहे होंगे ये साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स को। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सा लेवल हो चुका है। अगर हम यहां से बात करें, बैंक निफ्टी में भी 2 दिन का बाउंस बैक आया था। अब आप इधर चेकआउट करो एक बार पहले डेली कैंडलस्टिक में हुआ क्या है। यहां पे बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा था, 2 दिन का करेक्शन आया। अब कल के दिन बैंक निफ्टी में 2.5 दिन का फंडा लग रहा है, मतलब कल के दिन अगर बाउंस बैक आना हुआ तो बैंक निफ्टी कैन बी एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्दो पुराना ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं 2.5 दिन के फंडे पे एकदम आंखें बंद करके काम कर जाऊं। देखो ट्रेंड स्ट्रांग होता है तब तो 2.5 दिन का फंडा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप में से काफी लोगों ने 2.5 दिन के फंडे का वीडियो देख रखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाके 2.5 दिन का फंडा 2.5 डेज फंडा अनंत लड्डा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जुड़ जाएगा। फ्रॉड चैल से बच के रहिएगा। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहां पे हमारे लिए 2.5 दिन का फंडा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 51,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। बाई चांस गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान रहेगा कि क्या यहां पे बाउंस बैक आ रहा है। बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आया तो वो प्रोबेबली निफ्टी के बाउंस बैक को लीड कर सकता है, बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो इमीडिएटली क्या इस लेवल के आसपास 51,800 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, कुछ होल्डिंग कैंडल बना रहा है क्या? होल्डिंग कैंडल बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी? इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी तो भी एटलीस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग। यहां पे स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद फेल हो गया, इट्स ओके। पर अगर एक यहां पे सपोर्ट लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दे तो वो हमारा एक बाउंस बैक का कैंडिडेट हो सकता है कल के दिन, जिसके ऊपर ध्यान रह जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने यहां पे डिस्कस करें। सी यू वेरी सून।